सोशल मीडिया पर लड़के के साथ तस्वीर क्यों आई? कोहिस्तान में लड़की कत्ल, खानदान के लोगों ने कत्ल का फैसला किया। एक लड़की को मार दिया गया। बाद में पुलिस तहकीक में सामने आया कि लड़कियों की तस्वीर एडिट करके लड़कों के साथ लगाई गई थी। DPO मुख्तियार खान ने तस्वीर एडिट किए जाने की तस्दीक की। मानसेरा से 200 किलोमीटर दूर खैबर पख्तूनख्वा के जिला कोलाई पालस के इलाके शरियाल में वाक़या पेश आया। कत्ल की गई लड़की का पोस्टमार्टम करके लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई। कत्ल के इल्जाम में लड़की का वालिद गिरफ्तार। मुकदमे में नामजद मकबूला के चचा और दीगर सहूलतकारों की तलाश जारी। DSP मसूद खान ने बताया कि वायरल तस्वीर में मौजूद दूसरी लड़की को अदालत में पेश किया गया। उसने बयान दिया कि घर वालों से खतरा नहीं। अदालत ने अहले खाना के साथ जाने की इजाजत दे दी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में मौजूद लड़के रूपोश 2012 में इसी तरह के एक वाक़े में वीडियो वायरल होने पर जिरगे के हुक्म पर 5 खवातीन और 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया था। PTI हुकूमत के मावन बराए एहतसाब शहजाद अकबर पर बरतानिया में तेजाब से हमला। सोशल मीडिया पर एक बयान में शहजाद अकबर ने कहा कि गुज़िश्ता शाम उन पर डिलीवरी बॉय ने तेजाब फेंका। हमलावर ने हेलमेट पहना हुआ था। हमला इंग्लैंड में उनकी रिहाइश गाह पर किया गया, जहां वो जिला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं। शहजाद अकबर ने बताया कि वो हमले में जख्मी हुए हैं। हालत खतरे से बाहर है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालत में पेश। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने कहा कि नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। नवाज शरीफ को मालिक और मरियम नवाज समेत दीगर बच्चों को बेनामीदार साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर था। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि नैब ने यह साबित करने की कोशिश की कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर हैं। नून लीग के वकील ने कहा कि नैब ने यह कोशिश जरूर की मगर कोई सबूत पेश नहीं किया। समाअत के बाद आजम नज़ीर तारड़ ने जस्टिस आमिर फारूक से कहा, पेशी पर मुश्किल सूरत हाल होती है, नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दें। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप दरखास्त दायर कर दें। आजम नज़ीर तारड़ बोले, नवाज शरीफ हंसी खुशी आते हैं, इस्तिस्ना की दरखास्त नहीं करेंगे। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, फिर अदालत ब्लैंकेट तो ऑर्डर नहीं कर सकती, सब कुछ कानून कायदे से ही चलना है ना। इस्तिस्ना नहीं देंगे लेकिन कमरा अदालत में लोगों की तादाद जरूर कम कर देंगे। मजीद समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में अलकादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में नैब रेफरेंस की समाअत। चेयरमैन PTI की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया। नैब टीम ने अदालत को चेयरमैन PTI से 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश से आगाह किया। चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब ने आज भी 25 से 30 निकात पर मुश्तमिल दस्तावेज पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि नैब वाले 10 मिनट सवाल पूछते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। आलमी मालियाती इदारे मुझे करेंसी डिवेल्यूएशन का दुश्मन समझते हैं। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल का। दिसंबर 2017 तक पाकिस्तानी रुपया एशिया की मुस्तहकम तरीन करेंसी थी। नवाज शरीफ ने डॉलर 104 रुपये और शाहिद खाकान अब्बासी ने 124 रुपये पर छोड़ा था। हमको मसनूई तरीके से डॉलर काबू करने का ताना देने वाले आज नजर नहीं आते। इसहाक डार की तकरीर के दौरान PTI की सेनेटर जरका की मुदाखलत का, पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस लाएं। इसहाक डार ने सेनेटर जरका को जवाब देते हुए कहा कि पहले ये बताएं कि आपके दौर में आए 84 अरब डॉलर कहाँ हैं। ये कोई तरीका नहीं कि तकरीर में इस तरह मुदाखलत की जाए। 3 दिन का लॉकडाउन धरे का धरा रह गया। काम के पहले ही दिन लाहौर फिर आलूदा तरीन शहरों में नंबर 1 हो गया। स्मॉग पर काबू पाने के लिए इकदाम मुतासिरकुन साबित न हो सके। लाहौर शहर में 3 रोज के स्मार्ट लॉकडाउन में गाड़ियों की अक्सरियत को रोका गया। स्कूलों से छुट्टी दी गई। वर्क फ्रॉम होम भी किया गया। मार्केट्स बंद की गईं, लेकिन स्मॉग काबू न आ सकी। आज काम के पहले ही दिन लाहौर फिर आलूदा तरीन शहर बन गया। मसनूई बारिश के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। बताया गया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पहले
पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। फैसलाबाद में शहरियों का स्मॉग पर काबू पाने के लिए भट्टे, फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट बंद रखने का मशवरा। आज कराची की फजा भी आलूदा रही। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है। मियां साहब का पहले नारा था वोट को इज्जत दो, अब नारा है हम एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि जो जरदारी साहब ने कहा है उसे समझने की जरूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के आजिज धामरा ने कहा कि अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ वजीर आजम नहीं बन सकेंगे। अगर उन्होंने लाडला बनकर इक्तिदार में आने के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो तहरीक चलाएंगे। 2/3 अक्सरियत के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो नुकसान सिर्फ सिंध का नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं कि पाकिस्तान का सियासी और मुआशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी से जुड़ा है। जितना जल्दी नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा और गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। चौंग लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी को टक्कर और झगड़े के वाक़े में मेडिकल तालिबा की हलाकत का केस। मुकदमे में दफा 311 शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है कि तफ्तीश करके चालान अदालत में पेश करेंगे। दोनों फरीक सुलह करना चाहते हैं तो अदालत जाएं। दफा 311 लगाने का मकसद यही है कि सुलह हो भी जाए तो सरकार मुकदमा लड़ेगी। 11 नवंबर को तालिबा की मौत पर बच्ची के वालिद ने कहा था कि वो मुकदमा नहीं लड़ना चाहते। तालिबा के वालिद के बयान के बाद बच्ची का मामू केस का मुद्दई बन गया। 4 नवंबर को 17 साल के अब्दुल रहमान ने कार को टक्कर मारी। वाक़े के बाद मौके पर पहुंचने वाले अब्दुल रहमान के मामू की फायरिंग से मेडिकल तालिबा जख्मी हुई। सोसाइटी के दरवाजे बंद करा के मुतासरा लड़की के अस्पताल पहुंचने में रुकावट भी डाली गई। तालिबा 7 रोज जेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। ये एक एक्सीडेंट था। इंशाल्लाह हमने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। सही है, हमारा फैसला कानून इंसाफ के तहत है। हमने किसी को थ्रेट किया है या हमने किसी को ऑफ़र किया है वो बिल्कुल बेबुनियाद और मन गलत बातें हैं। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए स्कूल में डाला है, दहशतगर्द बनाने के लिए नहीं डाला। किसी को धमकी या ऑफर नहीं की। डिफेंस लाहौर में कार हादसे में गिरफ्तार मुलजिम अफनान शफकत के वालिद शफकत आवान की गुफ्तगू। कहा वाकया एक हादसा था, बच्चे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। बेटे पर दहशतगर्दी की दफात भी लगा दी गई हैं। वो बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दहशतगर्द नहीं बना रहे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में गिरफ्तार मुलजिम अफनान शफकत के वालिद शफकत आवान की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसीब। तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल माहिरीन के आने और शवाहिद जमा करने तक सील रहेगा। मॉल के बिल्डर से नक्शा तलब। तफ्तीशी टीम के रुकन SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट सऊद मक्सी का कहना है कि नक्शे में देखेंगे कि हंगामी अखराज या हिफाजती इंतजाम थे या नहीं। कुछ शवाहिद मिले हैं लेकिन अभी कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सिंध का कहना है कि आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में फायर फाइटिंग का निजाम नजर नहीं आया। रेस्क्यू टीम्स को इमारत में दाखिल होने और आग से मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने में दुश्वारी हुई। कमिश्नर कराची ने वजीर आला सिंध के अहकामात पर आग लगने की वजूहात का तयन करने के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी।
फवाद चौधरी को जेल में बेहतर क्लास दे दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत। चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म। फवाद चौधरी को अहलिया से जेल में अलहदगी में मुलाकात कराने की इजाजत। कहा डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाकयात आपके ऑफिसर्स के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। निगरान वज़ीर आज़म की मुशीर अहद चीमा को आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक अहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का रेफरेंस नहीं बनता। अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। उनके मुबैना बेनामीदारों ने जाती इनकम से प्रॉपर्टीज बनाई। अहद चीमा के मुबैना बेनामीदारों की प्रॉपर्टीज को अहद चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्तेदारों के अकाउंट्स अहद चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं। अहद चीमा की कुल आमदन 213 मिलियन और अखराजात 131 मिलियन है। असासे अहद चीमा की आमदन के मुताबिक ही हैं। गाजा में 4 रोज़ा जंगबंदी का आखिरी दिन। जंगबंदी में तोसी का इम्कान। हर 10 यरगमालियों के बदले मजीद एक दिन की जंगबंदी की इसराइली शर्त पर हमास रजामंद। 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान अब तक 175 अफराद को रिहा किया जा चुका। हमास ने 39 इसराइली शहरियों और इसराइल ने 117 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। मुआहदे के तहत हमास ने 17 थाईद, एक फिलिपाइनी, एक इसराइली रूसी शहरी को भी रिहा किया। आज मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है और अमरीका को बता दिया है कि आरजी जंगबंदी खत्म होने के बाद पूरी ताकत से गजा में हमले करेंगे। जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। हमास का कहना है कि फौजी कैदियों की रिहाई की कीमत वो नहीं होगी जो शहरियों की रिहाई के बदले इसराइल ने अदा की। इसराइली कैद से रिहा होने वाले फलस्तीनी वालिदैन से लिपट कर रो पड़े। कहा उनकी रिहाई की खुशी पर गजा के शोहदा का गम भारी है। दोनों भाइयों के लिए इसराइली कैद नया तजुर्बा नहीं। पहली बार 5 और 6 साल की उम्र में दोनों को इसराइल ने तहकीकात के लिए हिरासत में लिया। नौजवानों का कहना था कि इसराइली कैद खानों में फलस्तीनियों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है। 4 कैदी मर चुके। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेज ने मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दिस से 3200 से जायद फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। आरज़ी जंगबंदी में वक्फे के आखिरी दिन मशीनों और आलात के बगैर मलबे से लाशें निकालने का काम तेज। खाने पीने के सामान और गैस भरवाने के लिए लंबी कतारें। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात में आज UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने, सरमायाकारी और दिफा समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मफ़ाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान टैक्स रेवेन्यू में इजाफा कैसे करे, टैक्स पॉलिसी में तरमीम की तजावीज़ के लिए IMF के माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुँच गई। 1 हफ्ता क़याम करेगी। वज़ारत ख़ज़ाना FPR हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। IMF का तकनीकी वक्त मज़ीद 10 लाख अफराद टैक्स नेट लाने और रिटेलर्स के लिए टैक्स स्कीम का बुनियादी ढांचा बनाने में मदद देगा। टैक्स पॉलिसी के निफाज के लिए भी इक़दाम तजवीज़ करेगा। IMF के साथ मिलकर तैयार की जाने वाली टैक्स तरमीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। ज़राए FPR के मुताबिक IMF की टीम का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। बका खेल बन्नू में मोटरसाइकिल सवार ने खुद को धमाके से उड़ा दिया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल सवार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। हमले में 2 मासूम शहरी शहीद जबकि 3 फौजी एहलकारों समेत 7 शहरी जख्मी हुए। खुदकुश हमला आवर की अफगान शहरी के तौर पर शनाख्त हुई। खुदकुश हमला आवर का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं।
यूटिलिटी स्टोर पर चीजें आम मार्केट से भी महंगी। 1 किलो चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपए और आम मार्केट में 137 रुपए में दस्तयाब। 1 किलो दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 252 रुपए और आम मार्केट में 231 रुपए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सफेद चना 405 रुपए और आम मार्केट में 388 रुपए में मिल रहा है। 1 किलो सेला चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपए और ओपन मार्केट में 317 रुपए किलो फरोख्त किया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रॉयल सऊदी बर्री फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मुतीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों, इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वस्ता में जारी तनाज़ात पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सऊदी बर्री फौज के कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर ख़ारिजा वांग यी 29 नवंबर को न्यूयॉर्क जाएंगे, जहां वो हमास इसराइली तनाज़े पर सलामती काउंसिल के इजलास की मेज़बानी करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान का कहना है कि चीन को उम्मीद है कि वो जंगबंदी को अमल में लाने में अपना किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चूंग लाहौर में झगड़े के वाक़े में मेडिकल की तालिबा के कत्ल का नोटिस। IG पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब। गफलत बरतने पर मुतल्लिका पुलिस के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। कहा मुतासरा खानदान को हर कीमत पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सिफारिश उस वक्त तक आती रहेगी जब तक बासर अफराद की नाअहल औलादें पैदा होती रहेंगी। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस जफर राजपूत के रिमार्क्स। 140 से जायद महकमों में नई भर्तियों के खिलाफ दरखास्त पर समात में रिमार्क्स दिए कि हमें पता है बासर लोगों के बच्चे किस तरह MBBS में आते हैं। अदालत ने सिंध चाइल्ड हेल्थ केयर से मुलाजमतों से मुतालिक रूल्स तलब कर लिए। कहा यहाँ तो सिफारिशी कल्चर की भरमार है, कारकर्दगी नहीं, बल्कि ये देखा जाता है कि बंदा किसका है। दरखास्त गुजार के वकील की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। कराची की अदालत का अली जैदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। तफ्तीशी ऑफिसर से मुलजिम की जायदाद की तफसीलात तलब। अली मादिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अडयाला जेल आमद के मौके पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव करके नारेबाजी की और बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगाते हुए जेल के दरवाजे तक गए। सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब की बुशरा बीबी की अडयाला जेल आमद पर एहतजाज की शदीद मजम्मत। पंजाब पुलिस और इंतजामिया को जिम्मेदार करार दिया। कहा जो पुलिस PTI कारकुनों को गिरफ्तार करने में इतनी चौकस रहती है, वाक़े के वक्त कहाँ थी। ऐसा लगता है कि वाक़े में पंजाब पुलिस और इंतजामिया का हाथ है। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का आज 5वें रोज भी मैयत रखकर धरना जारी। सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद शरीक। इलाके में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें और कारोबारी मराकज बंद। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ कराची में 29 नवंबर को फ़लस्तीन यकजहती कमेटी के ज़रिए तमाम रैली निकाली जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रैली के मुंतज़मीन का कहना था कि रैली शारा कायदीन से निकाली जाएगी। 29 नवंबर को गैर सियासी और गैर इख्तलाफी प्लेटफॉर्म मुहैया किया जा रहा है ताकि हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एक जगह इकट्ठे होकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए समाजी कारकुन शीमा किरमानी और फ़हीम उज़्ज़मा का कहना था कि रैली गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। एहतजाज का मकसद अक़वाम आलम के ज़मीर को जगाना है, इसराइली मज़ालिम के खिलाफ यकज़बान होकर पैगाम देना है। सियासतदानों, फनकारों, सहाफ़ियों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की आवाम से रैली में शिरकत की अपील।
कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और बाशऊर भी है, तो वहाँ पे भी एक इस किस्म का पूरी तौर पे उसका इजहार होना चाहिए। बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया है, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। फ़लस्तीनियों का जिनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जितनी भी हम कहें कि ज़्यादती हो रही है वो कम है। लंदन ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, बड़े बड़े शहर जहाँ की हुकूमतें पीछे हटी, ये सारी दुनिया में हो रहे हैं। जारहाना जो इक़दाम है ज़ायोनिस्ट का फ़लस्तीनियों पर, बाल बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब के 36 अजला और खैबर पख्तूनख्वा के 6 डिवीजन्स में इंसदादे पोलियो मुहिम, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रवा साल मुल्क में पोलियो के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची, लाहौर और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का WSSP पेशावर ऑफिस का दौरा। $44 मिलियन से जायद की लागत से मुकम्मल होने वाले म्यूनिसिपल सर्विस प्रोजेक्ट की तकरीब में शिरकत। का म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम से पेशावर के 20 लाख अफराद की जिंदगी बेहतर हुई। पेशावर में अर्बन फ्लडिंग के खदशात को कम किया गया। सूबे में कुदरती दीगर आफात से तबाह इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में ताउन किया जाएगा। रुई जो है वो साल में ख़राब हो जाता है और दोबारा उसको बनाना पड़ता है, मशीन में लेके जाना पड़ता है। रोए की निस्बत पे हमें प्लेजर इसलिए पसंद करते हैं, एक तो इसका वज़न कम होता है और हमारा इलाके में बर्फबारी ज़्यादा होता है, तो बर्फबारी में हमारे लिए ये गर्म होता है। मुल्क भर में सर्दी बढ़ते ही लिहाफ, कंबल और गर्म कपड़े निकल आए। स्वात में रुई की निस्बत पॉलिएस्टर से बने लिहाफों की मांग। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी, कोयटा, कलात, मस्तूंग और ज़ियारत में गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। सिंध में बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क, रात सर्द रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में भी रातें खुनक रहेंगी। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद। महकमा मौसमियात का कहना है कि नवंबर खत्म होने से कबल बारिशों का एक स्पेल आना बाकी है। ओरमाड़ा के करीब माहीगीरों ने जाल में फंसी बड़ी वेल को आज़ाद कर दिया। टेक्निकल एडवाइजर WWF मौज़म खान के मुताबिक वेल की लंबाई तकरीबन 30 फीट थी। आधे घंटे की कोशिश के बाद माहीगीर ने 500 मीटर जाल काटकर वेल को छोड़ा। वेल पाकिस्तान में पाई जाने वाली 4 बड़ी वेल्स में से एक है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री आज जन्म स्थान से गुरुद्वारा क्यारा तक जुलूस निकालेंगे। जिला भर में आम तातील होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। अमेरिका में भारतीय सफीर को गुरुद्वारे के दौरे के दौरान सख्त सवालात का सामना। न्यूयॉर्क में सिख कम्युनिटी ने तरनजीत सिंह सिंधु को आड़े हाथों लिया। सवाल किया कि भारतीय हुकूमत सिख रहनुमाओं को कत्ल क्यों करवा रही है। क्या भारतीय हुकूमत हरदीप सिंह के बाद गुरपतवंत सिंह को भी कत्ल करना चाहती है। सवालात पर भारतीय सफीर तरनजीत सिंह गुरुद्वारे से चले गए। सिख कम्युनिटी ने उनकी गाड़ी के सामने खालिस्तान के परचम भी लहराए। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कुछ अलग करने की कोशिश मजाक बन गई। मुकामी साख्ता लड़ाकर तैयारे में परवाज के दौरान हाथ हिलाने की वीडियो वायरल। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के एक रुकन ने कहा कि पहली बार किसी को बादलों के ऊपर हाथ हिलाते देखा है। क्या आपने किसी और को देखा है जो कैमरे के लिए ये सब करता हो। अमरीकी शहर बर्लिंगटन में 3 फलस्तीनी तलबा को गोली मारने के इल्जाम में मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। तीनों नौजवान फलस्तीनी किफाया पहने एक तकरीब में शिरकत करने जा रहे थे। सफेद फार्म शख्स ने 4 गोलियां चलाई और फरार हो गया। मेयर बर्लिंगटन के मुताबिक वाक़े की मुमकिना नफरत अंगेज जुर्म के तौर पर तफ्तीश की जा रही है। नस्ल खुशी नहीं, जंग बंदी। अमेरिका में यहूदी तंजीम का मुजाहरा। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन पुल धरना देकर बंद कर दिया। बाइडन से नस्ल खुशी में इसराइल का साथ न देने का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों शहरियों का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आरजी जंगबंदी में तोसी का मुतालबा। ग्लासगो में भी फलस्तीनियों के हक में रैली। मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत। मराकश के शहर कासाब्लांका में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा।
नेशनल T20 मैच में बल्ले पर फलस्तीनी परचम का स्टिकर लगाने पर क्रिकेटर आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना। PCB जराये का कहना है कि आजम खान पर गैर मंजूर शुदा लोगों के इस्तेमाल पर कार्रवाई हुई। मैच रेफरी ने बल्ले पर स्टिकर लगाने से मना किया था। आजम खान इससे कबल भी मैचेस में बल्ले पर फलस्तीन का परचम लगाकर खेल चुके हैं। पाकिस्तान विमेन टीम की क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में ट्रेनिंग, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक़ें। दोनों टीम्स के दरमियान पहला T20 मैच 3 दिसंबर को खेला जाएगा। और कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक का लाहौर में वलीमा। टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान शाहीन आफरीदी, साबिक कप्तान बाबर आजम की शिरकत। क्रिकेटर फहीम अशरफ का वलीमा फूलनगर में हुआ। साबिक क्रिकेटर्स मिसबाहुल हक, कामरान अकमल, अजहर अली और मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की।